मीना जी, ने आपका आपका असेसमेंट इस परिस्थिति पे जो ताजा ये घटनाक्रम हुआ है, दरअसल जो लोग नहीं देख रहे हैं बहुत बारीकी से, वो ये जानना ही चाह रहे हैं कि अचानक फिर क्या हुआ है। इस वक्त जब कांग्रेस पार्टी एक तरह से एक लड़ाई लड़ रही है, दो जगह चुनाव चल रहे हैं, एक कम से कम गुजरात में तो इस समय चुनाव ऑन है, और दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तमाम लोग उसमें जा रहे हैं। आज की बड़ी हेडलाइन है कि प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल हुई। ऐसे वक्त पे ये राजस्थान में जूतम बाजार शुरू होना क्या कहता है? जोड़ने के लिए, दरअसल ये मेरी आदत का हिस्सा नहीं है, लेकिन किसी परिस्थिति की वजह से मैं थोड़ा लेट जुड़ पाई। दूसरी बात, जो सवाल आपने किया है, दरअसल अब मैं क्या सोचती हूँ, अनिल जी क्या सोचते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या सोचते हैं, या आलोक जोशी जी क्या सोचते हैं, अब सवाल ये नहीं बचा है। अब अशोक गहलोत कोई स्टेटमेंट देते हैं, सचिन पायलट कोई स्टेटमेंट देते हैं, या फिर जो 3 नाम हेमाराम चौधरी से लेकर जो शेखावाटी के जिस तरह के मतलब बड़बोले बयान देने वाले जो नेता हैं हमारे, और जिनको दरअसल कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है, उनके बयानों की यहाँ पर बात हो रही है। सवाल ये है अब इस वक्त कि जनता क्या सोचती है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, राहुल गांधी जिनको भविष्य का कांग्रेस पार्टी अपना वर्तमान भी और भविष्य का भी नेता मानती है, वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। और राजस्थान जो कि राज्य सबसे बड़ा है पूरे देश का, और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें कांग्रेस आलाकमान कुछ समय पहले तक अध्यक्ष बनाना चाहती थी राष्ट्रीय पार्टी का, जिस व्यक्ति के हाथ में उस राज्य की कमान है, वहां पर एक के बाद एक, चाहे उनके समर्थक हो और चाहे उनके विरोधी हो, चाहे सचिन पायलट के समर्थक हो चाहे सचिन पायलट के विरोधी हो, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, अब सोचना कांग्रेस पार्टी की आलाकमान को है कि ये कितने दिन चलाना है आपको और क्यों चलाना है। आचार्य प्रमोद कृष्ण कांग्रेस पार्टी के अंदर होकर अशोक गहलोत की बात अगर कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं आलाकमान की सुन रहे हैं, अनिल शर्मा जी या दूसरे लोग तमाम जिनको लगता है कि अशोक गहलोत का नेतृत्व तुलनात्मक रूप से काबिल है, या सचिन पायलट ने मानेसर जाके जो गलती की थी, तो ये सारी बातें क्या आलाकमान को नजर नहीं आ रही? क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर जो जुतम बाजार हो रही है, उसका असर भारत जोड़ो यात्रा पर किस तरह से पड़ेगा, उसका असर अगले साल होने वाले चुनावों पर किस तरह से पड़ेगा, और पूरे देश की राजनीति में, जैसा कि पूरा देश जानता है, राज्य के लोग जानते हैं, बीजेपी पिछले 1 साल से यहाँ पर चुनावी मोड में यात्राएं कर रही है, तैयारी कर रही है, भले ही उनके भीतर आपस में कितनी ही लड़ाइयां हो, भले ही उनके यहाँ सिर्फ अशोक गहलोत और सचिन पायलट दो नहीं हो, लंबी कतार है वहां पर, नाम गिनना शुरू करेंगे तो 1 से लेकर 10 तक नाम गिनते जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी वहां पर पब्लिक में कोई इस तरह का स्टेटमेंट, इस तरह की बात नहीं है। यानी कि लीडरशिप जो है, आलाकमान जो है उनका, वहां से कमान मजबूत है। अब यहाँ पर सवाल अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आपस में स्टेटमेंट कहीं मायने नहीं रखते। अब तो सवाल ये है कि आलाकमान क्या ये लगातार करते रखना चाहता है, जारी रखना चाहता है, कांग्रेस की यही हालत राजस्थान में बनी रहे, क्या उनके पास डिस्कशन के लिए, क्या उनके पास जनता में जाने के लिए दूसरे कोई मुद्दे नहीं है कि वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाए रखे हुए हैं? सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो दो खेमे, चाहे वो राज्य में हो चाहे वो केंद्र में हो, आचार्य प्रमोद कृष्ण जो बात यहाँ पर जिसका जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर दिल्ली से किसी को भेजना चाहती है तो उसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए, ये बात कहनी क्यों पड़ रही है कांग्रेस के आला नेताओं को, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, कांग्रेस के उन लोगों को जो कि कांग्रेस पार्टी का देश में चेहरे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर विजन रखने के लिए टीवी चैनल्स पर आते हैं, उनको कहना पड़ता है कि अशोक गहलोत सही नहीं कर रहे, उनको कहना पड़ता है सचिन पायलट सही नहीं कर रहे। तो सोचना तो अब ये है कि दिल्ली में बैठा हुआ आलाकमान, सचिन पायलट अगर राहुल गांधी के साथ यात्रा में नजर आते हैं तो यहाँ पर स्टेटमेंट आता है, मानेसर की याद दिलाई जाती है। राहुल गांधी अगर अशोक गहलोत अगर गुजरात यात्रा की तैयारियां करते हुए जुटते हैं तो सचिन पायलट की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है, लेकिन तमाम वेणुगोपाल की चिट्ठी के बाद भी आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर अब मुद्दा सचिन पायलट और अशोक गहलोत नहीं है। दरअसल सोचा जाए इस बात की गंभीरता को आलोक जी,
सवाल ये है कि आलाकमान अब क्या चाहता है इस विषय पे और उसको कितना लिंगर ऑन करना चाहता है इस विषय पर, कितनी और जनता के बीच में अपनी फजीयत कराना चाहता है। क्यों नहीं कोई बड़ा डिसीजन लेते या स्पष्ट रूप से ये कहते कि जो चल रहा है, या फिर कांग्रेस पार्टी का इतिहास इंदिरा गांधी से लेकर आज तक यही चलता रहा है। आलोक जी, मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कहना चाहती हूँ, पिछले 15 साल, पूरे 15 साल होने वाले हैं राजस्थान में। 4 साल इस वक्त अशोक गहलोत की सरकार को हो गए, इससे पहले वसुंधरा राजे की सरकार थी 5 साल, और उससे पहले अशोक गहलोत जी की सरकार थी 5 साल। पूरे 5 साल अशोक गहलोत राज नहीं कर पाए थे, काम ठीक से नहीं कर पाए थे। हर वक्त एक तलवार रहती थी कि दिल्ली से मुख्यमंत्री कोई नया नाम आ दिया सकता जाएगा। है। चले पिछले 5 साल वसुंधरा राजे के शासन में भी ऐसे ही चले, और अभी 4 साल से वो जो चल रहा है वो कंटिन्यू है। तो सवाल अब ये नहीं है कि ये दोनों क्या सोचते हैं या इनके समर्थक और विरोधी क्या सोचते हैं। सवाल ये है कि आलाकमान क्या सोचता है और जनता के बीच में क्या संदेश देना चाहता है। ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया कि सवाल तो यह है कि आलाकमान क्या सोचता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।